और इस वक्त हम आपको लिए चलेंगे कर्नाटक के बेल्लारी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट्स के पक्ष में माहौल बनाने के लिए रोड शो कर रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रोड शो में शामिल हैं। वाहन पर सवार मामा शिवराज को, सीएम शिवराज को आप देख पा रहे हैं कर्नाटक के बेल्लारी में। इस वक्त वे प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं और प्रचार रथ के ऊपर सवार एक रोड शो का आयोजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 10 मई को यहां वोट पड़ने हैं, एक ही चरण में मतदान होगा और 12 तारीख को पता चलेगा कि कर्नाटक की जनता ने किसे चुना है। लगातार स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनसभाओं को और रोड रैलीज को संबोधित करते जा रहे हैं। कई कार्यक्रम उनके तय किए गए हैं और बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी प्रचार में पूरा पसीना बहाती दिख रही है। ನಿಮ್ಮ ಮತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಕಮಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯೇ ಭರವಸೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ बीजेपी। तो एक तरफ राष्ट्रीय स्तर के तमाम दिग्गज नेता और दूसरी तरफ स्टार प्रचारकों का कैंपेन बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी कैंडिडेट्स के पक्ष में माहौल बनाने में बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है, पार्टी पूरा जोर लगा रही है। कई सभाएं और रोड शो रखे गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्हें संबोधित करते जा रहे हैं। इस वक्त भी वो चुनावी रथ पर सवार हैं और अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ। भारतीय जनता पार्टी का रोड शो आप देख रहे हैं। 10 मई जब जनता तय करेगी, चुनेगी कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी किसे वो अपना समर्थन देती है, प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी देती है। 12 तारीख को उसके नतीजे देश के सामने होंगे। इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह विधानसभा के चुनाव होने और इससे जो कर्नाटक में परिणाम मिलेंगे, माहौल काफ़ी हद तक तय होना है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक के बेल्लारी में रोड शो करने पहुंचे हैं और बीजेपी कैंडिडेट्स के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ, 10ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಕಮಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯೇ ಭರವಸೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಭರವಸೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು। कर्नाटक में प्रचार के दौर में एक तरफ प्रधानमंत्री की कई जनसभाएं हैं तो दूसरी तरफ स्टार प्रचारक के तौर पर शिवराज सिंह चौहान भी कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और इस वक्त वे बेल्लारी, जो एक बड़ी और स्टैब्लिश सीट है जहां कांग्रेस पार्टी कड़ी टक्कर देती आई है, जीत दर्ज करती आई, वहां पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान। और स्टार कैंपेनर के तौर पर, स्टार प्रचारक के तौर पर वे रोड शो में शामिल होने पहुंचे हैं। बीजेपी के चुनावी रथ पर इस वक्त वे सवार हैं। ರೈತರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಂದೇ ಆಯ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲು ದೂರದ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ। नौजवानों की चिंता ये बीजेपी की सरकार कर रही है। मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं कि थोड़े से समय के लिए कांग्रेस और जेडीएस की सरकार आई थी, बड़ी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। येदियुरप्पा जी हमारे मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर वो सरकार गिराई थी और उस समय जो दुर्गति हुई पूरे कर्नाटक की वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। आज मैं मध्य प्रदेश की धरती से आप सबको ये निवेदन करने आया हूं कि आप SMS से बचना। SMS का मतलब है सिद्धरमैया, S से सिद्धरमैया, M से मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे S से DK शिव कुमार। ये SMS
ऐसे वायरस है जो कर्नाटक को केवल बर्बाद करने का काम करते हैं। श्री रामुलु जी जैसे नेता जो जनता के सेवक हैं, दिनों रात मेहनत करते हैं, जिन्हें गरीबों के लिए, जिन्होंने एसटी के लिए, एससी के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सदैव कल्याणकारी काम किए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार है। मैं आप सबसे आज यही निवेदन करने आया हूँ कि कर्नाटक के विकास के लिए और यहाँ की प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के लिए, और जब हम कल्याण की बात करते हैं तो हर जाति और हर धर्म की करते हैं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। जो भारत के बेटा बेटी है वो भारत के बेटा बेटी है, और सबकी भलाई और कल्याण का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और इसलिए मैं आज आप सबसे ये प्रार्थना करने आया हूँ, मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस समाप्त हो रही है, समाप्ति की तरह जा रही है। बड़ी बड़ी गारंटी की बातें आज कांग्रेस कर रही है, 4 गारंटी देंगे। मैं इनकी गारंटी की सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ। ये मध्य प्रदेश में भी गए थे और मध्य प्रदेश में इनकी सरकार भी थोड़े समय के लिए बनी थी, तब इनने गारंटी दी थी हम सभी किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन एक भी किसानों का कर्जा इनने माफ ही नहीं किया। इनने गारंटी दी थी कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक भी बेटा बेटी को इनने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। इनने कहा था कि हम स्व सहायता समूह का कर्ज माफ करेंगे, एक का भी स्व सहायता समूह का कर्ज माफ नहीं किया। आज बड़ी बड़ी गारंटी कर्नाटक में दे रहे हैं, बच्चों को 4,000 3,000 पता नहीं कितने रुपया, महिलाओं को पैसा। ये झूठ बोलने वाले हैं। वारंटी है खुद, ये वारंटी काय की गारंटी ले रहे हैं। वारंटियों की गारंटियों पे भरोसा मत करना मेरे बहनों और भाइयों। वैसे भी राहुल जी की मानसिक आयु बहुत कम है, पता नहीं कब क्या बोलते रहते हैं। उम्र हो गई 50 साल, लेकिन मानसिक आयु है 5 साल। चलते चलते बोल दिया सारे मोदी चोर हैं, बाद में कोर्ट ने सजा दे दी, सजा के बाद जेल जाने की नौबत आ गई। तो इनकी गारंटी, वारंटियों की गारंटी पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और इसलिए एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की दिल्ली में सरकार, यहाँ येदियुरप्पा जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार जो काम कर रही है बोम्मई जी के नेतृत्व में, ये डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार